Now we will see some concept of different things such as solid blasting, blasting gallery method, permitted explosive etc etc आते रहेंगे, चलते रहेगा. ठीक है. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ 100% इम्पोर्टेंट फॉर ACCL. आप लोग जो अंडरग्राउंड में यूज, अंडरग्राउंड कोल माइंस में जो डिले सॉलिड ब्लास्टिंग होता है, जिसको ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड बोलते हैं या सिंपली सॉलिड ब्लास्टिंग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल नाम है ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड. इसका नाम सुने होंगे. इसके आने के पहले जो था, हम करते थे कट ब्लास्टिंग. कट ब्लास्टिंग में क्या करते क्या थे? कुछ नहीं करते थे. या तो साइड कट या अंडर कट या अपर कट कर देते थे फेस को, ताकि फ्री फेस अवेलेबल हो जाए. ब्लास्टिंग तो ब्लास्टिंग है जैसे करते हैं. ठीक है. लेकिन कट करने के लिए जो हम कोल कटिंग मशीन इस्तेमाल करते थे, वो कट करने के लिए, ब्लास्टिंग करने के पहले जो कट कर देता ताकि फ्री फेस अवेलेबल हो जाए, वो मशीन के कुछ लिमिटेशंस थे, बहुत सारा दिक्कत था. तो कभी कभी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता था. इन्वेंशन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ डिले सॉलिड ब्लास्टिंग आया. ये फ्री फेस क्रिएट करके देता है. 1 बाय 1 फ्री फेस क्रिएट होते रहेगा और आपका ब्लास्टिंग बढ़िया से हो जाएगा. आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है. इंटरनेशनल जो है सॉलिड ब्लास्टिंग का पाउडर फैक्टर, डिटोनेटर फैक्टर अलग रहेगा, और इंडिया में सिर्फ पूछ ले तो अलग रहता है. और पर्टिकुलर एक रीजन का पूछा. दुनिया बहुत बड़ा, 250 कंट्रीज है, उसमें से कम 100 कंट्रीज में मोटा मोटी माइनिंग होता होगा. तो वो 100 कंट्रीज का जो एवरेज है वो आपके बुक में दिया रहता है. सॉलिड ब्लास्टिंग में आपका पाउडर फैक्टर दिया रहता है 1.5 टन पर केजी से 2.5 टन पर केजी. ठीक है. कितना? 1.5 टन पर केजी टू 2.5 टन पर केजी. 1.5 टन पर केजी से 2.5 टन पर केजी सॉलिड ब्लास्टिंग का पाउडर फैक्टर होता है. ठीक है. इसका क्या मतलब हुआ? 1 केजी ब्लास्टिंग करने से 1.5 टन से लेकर 2.5 टन तक कोयला मिलता है. अलग अलग कंडीशन के हिसाब से कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा. इसलिए रेंज बता दिया कि 1.5 टन से लेकर 2.5 टन तक का होता है 1 केजी एक्सप्लोसिव के इस्तेमाल करने से. इंडिया का क्या स्टैंडर्ड? सिर्फ ये लिख दिया कि इन इंडिया वर्ड डाल दिया, इन इंडिया पाउडर फैक्टर ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग. तो कितना है? 3 टन पर केजी. 3 टन पर केजी. डिटोनेटर फैक्टर कितना है सॉलिड ब्लास्टिंग में? 0.8 टू 1.25 टन पर डिटोनेटर. मतलब एक डिटोनेटर को हम ब्लास्ट करते हैं तो 0.8 टन से 1.25 टन तक कोयला मिलता है. ये डिटोनेटर फैक्टर हुआ. अब सॉलिड ब्लास्टिंग का पढ़ते हैं. कई बार बच्चा लोग बोलता है सर, और रेगुलेशन में ना, रेगुलेशन 46 और वेंटिलेशन अफसर का ड्यूटी और रेगुलेशन 143 दोनों में अलगे अलगे डाटा, अलगे अलगे नहीं है. अलगे अलगे डाटा नहीं है. बोथ आर नॉट डिफरेंट, बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग. जब मीनिंग अलग है तो वो डाटा अलग कहां से? वो तो अलग अलग चीज है. रेगुलेशन 143 में क्या बोलता है कि फेस से 60 मीटर के अंदर के सभी वर्किंग प्लेसेस का क्या करना है? आपको वेटिंग कर देना है, वाटर स्प्रेइंग कर देना है, गीला कर देना है. आपका 46 में क्या बोलता है कि 90 मीटर वर्किंग प्लेस पर, वर्किंग प्लेस में तो कर नहीं करना है, और वर्किंग प्लेस के 90 मीटर के रेडियस में वाटर स्प्रेइंग हो, ये इंश्योर करेंगे वेंटिलेशन ऑफिसर साहब. कहीं ब्लास्टिंग अफसर तो नहीं बोल दिया यार, ब्लास्टिंग वाला चल रहा है इसलिए वेंटिलेशन अफसर. ठीक है. ये किसकी जिम्मेदारी है कि फेस पर और फेस के 90 मीटर के रेडियस में सभी जगह गीला रहे, वाटर स्प्रिंग हो. ये जिम्मेदारी है वेंटिलेशन ऑफिसर साहब की. 143 में बोलता है 60 मीटर. तो बता तो कॉन्ट्राडिक्ट है. कहां कॉन्ट्राडिक्ट है? अरे आपका जो सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए आप परमिशन लेते हैं उसमें लिखा है कि वाटर स्प्रिंग जो है आप जिस फेस पे ब्लास्टिंग कर रहा है उसके 90 मीटर
के रेडियस में आपको क्या करना है, वाटर स्प्रेइंग करना है, इसीलिए ना वहां 90 मीटर डाला। तो फिर वो 60 मीटर 143 में क्या डाल दिया, वो इसलिए डाला कि यदि आप मशीन माइनिंग कर रहे हैं, कटर लोडर इस्तेमाल कर रहा है, शेयरर है, प्लाऊ है, या आपका बोर्ड एंड पिलर में आपका कंटिन्यूस माइनर जो कोल कटिंग मशीन है, इस टाइप के मशीन यदि आप कर रहे हैं जिसमें ब्लास्टिंग नहीं करना पड़ता है, वो तो मशीन है, कोयला काटता है, कटर लोडर बोलते हैं, कोयला काटता भी है, लोडिंग भी करता है, एक लिए होगा मैकेनिकल कटर लोडर बोलते हैं। ठीक है, तो कटर लोडर है, तो वहां पे 60 मीटर के ही रेडियस में वाटर स्प्रेइंग करने के लिए नियम है, वो चीज था। ठीक है, दो अलग अलग चीज नहीं है, दो अलग अलग चीज है, दो अलग अलग दोनों का मतलब है। ठीक है, तो सॉलिड ब्लास्टिंग में कितना डिस्टेंस तक करता है बेटा, वाटर स्प्रेइंग वर्किंग प्लेस मतलब जो ब्लास्टिंग प्लेस है उस पर और उसके 90 मीटर के रेडियस में करेंगे। ठीक, गैस चेक कौन सा करता है, इनफ्लेमेबल गैस, क्योंकि ब्लास्टिंग से क्या होगा, कहीं जलता हुआ बारूद बाहर आ सकता है, ब्लोन थ्रू हो सकता है, यही ना प्रॉब्लम रहता है। तो उससे कहीं गैस होगा तो आग लग जाएगा, इग्निशन हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है गैस का। तो इनफ्लेमेबल गैस मतलब मीथेन गैस को चेक कर कितना करते, ब्लास्टिंग फेस पर करेंगे और ब्लास्टिंग फेस के 20 मीटर के रेडियस में करते हैं। लेकिन आपका जो 201 रेगुलेशन है एडिशनल प्रिकॉशन इन गैसी माइन, वहां कितना बोलता है, 18 मीटर रेडियस में करने के लिए बोलता है। तो काहे के लिए बोलता है वैसा, सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए अलग परमिशन हो, इन जनरल आप यदि कहीं कट ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए 18 मीटर, मतलब ऑर्डिनरी ब्लास्टिंग के लिए 18 मीटर, लेकिन सॉलिड ब्लास्टिंग है तो फेस पर और फेस के 18 मीटर के रेडियस में आपको गैस चेक करना है बिफोर चार्जिंग ऑफ द होल्स एंड बिफोर फायरिंग ऑफ द होल्स। और यदि बिफोर चार्जिंग ऑफ होल्स मिल गया तो आपको होल का चार्जिंग नहीं करना है, होल के अंदर बारूद भरने को चार्जिंग ऑफ होल्स बोलते, बड़का चीज नहीं है। और फायरिंग ऑफ होल मतलब एक्चुअल ब्लास्टिंग कर देना, उड़ा देना, उड़ाने के पहले भी और चार्जिंग के पहले भी, जब भी कहीं गैस मिल जाए तो आपको वो प्रोसेस को रोक के गैस को हटाना है। गैस रिमूवल का जिम्मेदारी होता है माइनिंग सरदार का, किसके सुपरविजन में होगा, ओवरमैन के सुपरविजन में वो गैस रिमूव करेगा माइनिंग सरदार। ठीक है, आगे चलते हैं। तो किस टाइप का एक्सप्लोसिव यूज करेंगे सॉलिड ब्लास्टिंग में और किस टाइप का डिटोनेटर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए जब भी हम एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करेंगे वो रहेगा P5 टाइप एक्सप्लोसिव। कौन से टाइप का एक्सप्लोसिव रहेगा बेटा, P5 टाइप एक्सप्लोसिव, वो सब बाकी नहीं लिखा, P5 लिख दिया, दिख रहा वहां से P5 टाइप एक्सप्लोसिव। P5 टाइप एक्सप्लोसिव के क्या एग्जाम्पल है बाबू, सोलिजेट्स है, पेंटाडाइन है, स्लरी एक्सप्लोसिव है, दीज आर द permitted P5 type explosive. These are only designed for solid blasting. Okay? और डिटोनेटर कौन सा यूज करेंगे, नॉन इंसेंटिव मिलीसेकंड डिले डिटोनेटर। कौन सा यूज करेंगे, इंसेंटिव मत बोल देना भैया, नॉन इंसेंटिव मिलीसेकंड डिले डिटोनेटर। मिलीसेकंड डिले डिटोनेटर को शॉर्ट डिले डिटोनेटर भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन इंसेंडिव डिले डिटोनेटर, डिटो लिख दिया मतलब डिटोनेटर। ठीक है, कोई दिक्कत है। और ये नॉन इंसेंडिव डिले डिटोनेटर क्या होता है, ये भी एक मेरा एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग वाला प्लेलिस्ट में हम बताए, जहां पर डिटोनेटर डिस्क्रिप्शन करके एक वीडियो है। कुछ नहीं होता है, ऐसा मेटल जो रगड़ाने पर चिंगारी पैदा ना करे वो मेटल को नॉन इंसेंडिव मेटल बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन इंसेंडिव मेटल। तो अंडरग्राउंड में जो हम डिटोनेटर इस्तेमाल करते हो कॉपर ट्यूब डिटोनेटर, मतलब उसका जो मेटल रहेगा बाहरी वाला, उसके अंदर तो एक्सप्लोसिव रहेगा, उसके बाहरी वाला जो कवर रहेगा वो किस मेटल का बना होगा, कॉपर ट्यूब। कॉपर क्यों बना होता है, क्योंकि नॉन इंसेंडिव मेटल होता है, यदि वो आपस में रगड़ा है, फ्रिक्शन हो तो चिंगारी उत्पन्न नहीं होगा, स्पार्किंग नहीं होगा, और उसी वाले को बोलते हैं नॉन इंसेंडिव। नॉन इंसेंडिव डिले डिटोनेटर, उसमें भी कौन सा एक सीरीज होता है, कैरिक शॉर्ट डिले डिटोनेटर बोलते हैं। ठीक है, कैरिक सीरीज का नॉन इंसेंडिव डिले डिटोनेटर। ठीक है, अब ड्रिलिंग पैटर्न क्या रहता है और ड्रिलिंग पैटर्न कौन डिसाइड करता है, ड्रिलिंग पैटर्न shall be decided by the manager of the mine with the consultation of service engineer of the explosive company। जो एक्सप्लोसिव कंपनी है उसके जो सर्विस इंजीनियर है
उनके साथ मिल करके आपके माइन के मैनेजर साहब ड्रिलिंग पैटर्न डिसाइड करेंगे, चाहे वो ओपन कास्ट का हो चाहे अंडरग्राउंड का हो, दोनों के लागू होता बेटा ही। लेकिन अभी हम कहाँ लिमिटेड है, वी आर ओनली लिमिटेड फॉर डिले सॉलिड ब्लास्टिंग, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड और सॉलिड ब्लास्टिंग, ठीक है। तो कौन सा टाइप का इनिशिएशन सिस्टम यूज करेंगे या चार्जिंग ऑफ होल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मतलब दो टाइप का सिस्टम होता है, चार्जिंग के लिए भी बताएंगे और ड्रिलिंग पैटर्न 5-6 टाइप के हैं। तो कौन सा यूज करते हैं, वेज कट पैटर्न और एक होता है फेन कट, यही दो को हमको डिले सॉलिड ब्लास्टिंग में हमको यूज करना है। इंडिया में वेज कट पैटर्न का इस्तेमाल होता है। वेज कट पैटर्न क्या होता है, 4 मिनट का मेरा एक वीडियो जिसमें पूरा बताया है कौन होल को क्या बोलते हैं, कितना डिस्टेंस रखेंगे, उसका प्रोजेक्शन कैसे रहेगा, डायरेक्शन कैसे रहेगा, कैसे प्रीपेस बनता है, ठीक है, वो सब बताया। वहां जाकर के जिनको डिटेल देखना सॉलिड ब्लास्टिंग का मेरा प्लेलिस्ट है, वहां भी देखिएगा। तो ड्रिलिंग पैटर्न यूज्ड इन ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड में कौन कौन सा है, वेज कट, WEDGE वेज, वेज कट और फेन कट, ये नाम याद रखिएगा बेटा, एक एक लाइन का चीज है। इनिशिएशन सिस्टम कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप लोग, चार्जिंग ऑफ होल के लिए क्या यूज करते हैं। चार्जिंग ऑफ होल के लिए 2 सिस्टम है, एक डायरेक्ट इनिशिएशन है और एक इनवर्स इनिशिएशन। इनडायरेक्ट नहीं बोलते, इनवर्स इनिशिएशन। अरे डायरेक्ट में कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा इनको ऊपर वाले को मिटा देता हूं, ठीक है, इनका तो काम भी ना हो गया। देखिए एक हम होल बना रही है, क्या ये होल है, ठीक है, ब्लास्ट होल है अंडरग्राउंड के लिए जो हम करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इनवर्स इनिशिएशन में पहले डायरेक्ट बताते, डायरेक्ट में क्या करते हैं, ये पहले डायरेक्ट देख लीजिए। डायरेक्ट इनिशिएशन पहले एक्सप्लोसिव कॉटेज डाल दिए, क्या किए, जो रिक्वायर्ड है, जितना जरूरत का उतना जो उसका फिक्स रहता है, ये है ये लिख दो, मतलब एक्सप्लोसिव कॉटेज है, दिख रहा बेटा वहां से एक्सप्लोसिव कॉटेज। एक्सप्लोसिव कॉटेज के बाद प्राइमर कॉटेज डाल देते, इसको लिख देता P। प्राइमर कॉटेज किसको बोलते हैं या प्राइमिंग कॉटेज किसको बोलते हैं, प्राइमर बोलिए, प्राइम कॉटेज बोलिए, प्राइमिंग कॉटेज बोलिए, एक के बात है। ऐसा एक्सप्लोसिव कॉटेज जिसके अंदर डिटोनेटर घुसाया हुआ हो, एंटर किया हो, ठीक है। तो ये है, हम क्या बोला, इसके अंदर डिटोनेटर है, तो ये डिटोनेटर घुसाया और इससे क्या निकलेगा, तार निकलेगा। इधर में क्या कर देंगे, हम स्टेमिंग कर देंगे, इधर क्या कर देंगे, स्टेमिंग कर देंगे। हाँ बाबू, ये डायरेक्ट इनिशिएशन में देखिए, एक्सप्लोसिव कॉटेज डाले, उसके बाद प्राइमिंग कॉटेज डाले और ये डिटोनेटर का तार है बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें डिटोनेशन वो किधर पास करेगा, किधर जाएगा, यदि इसको हमने फायर किया तो डिटोनेशन वेव जो है किधर की तरफ जा रहा, टुवर्ड्स द बैक ऑफ द होल के तरफ जा रहा। तो ये सारे कॉटेज के एक्सप्लोड होने के, ब्लास्ट हो जाने के 100% चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसके पूरा 100%, ये हो गया डायरेक्ट। अब इनवर्स में क्या होता है वो देख लीजिए, डायरेक्ट है, पहले बारूद डाला, बारूद डालने के बाद प्राइमिंग कॉटेज डाल दिया। प्राइमिंग कॉटेज क्या बोला, अरे एक्सप्लोसिव कॉटेज जिसमें कि डिटोनेटर लगा हुआ, बस, ठीक है, ये हो गया। अब हम एक क्या बता रहे, इनवर्स इनिशिएशन, फिर बताते हैं इनवर्स को कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। ये एक हमने डाल दिया प्राइमिंग कॉटेज, क्या डाला बाबू, प्राइमिंग कॉटेज P लिखा, इसके अंदर क्या डाल दिया, डिटोनेटर, और इससे तार बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद जो है एक्सप्लोसिव कॉटेज डाल देंगे, क्या डाल देंगे, एक्सप्लोसिव कॉटेज, फिर इधर इधर स्टेमिंग कर देंगे। ये हो गया इनवर्स इनिशिएशन। अब इसके क्या फायदा भैया, इनवर्स इनिशिएशन, अब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें जब पहले ब्लास्ट क्या होगा, ये होगा, उसके बाद ये ब्लास्ट होंगे, तो इसका जो ऐसा रहेगा, एरो दिख रहा है इधर से, ऐसा इसका जो डिटोनेशन वो इधर पास करेगा टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ होल। इससे क्या फायदा है और काहे दिया ऐसा, ऐसा इसलिए दिया कि हो सकता कि एक होल जो है कहीं क्रैक से मिला हो और क्रैक के अंदर हो सकता है गैस हो, इनफ्लेमेबल गैस हो, तो वो जो डायरेक्ट में क्या था, अंदर की तरफ गया सर, आपका डिटोनेशन किधर गया, अंदर की तरफ। तो यदि जलता हुआ कोई बारूद
वो कोई गैस के पुंज से मिल जाए तो क्या होगा, इग्निशन हो सकता है या एक्सप्लोजन हो सकता है। इसमें चांसेस है क्या, इधर कहीं क्रैक्स भी होगा होल के अंदर या गैस भी होगा अंदर की तरफ, तो जलता हुआ चीज बाहर की तरफ निकलेगा, अंदर की तरफ नहीं जाएगा। इसमें मिसफायर का भी खतरा होता है, सॉकेट छूटने का भी खतरा होता है, ब्लोन थ्रू ब्लो का भी खतरा रहता है। वो बताए होंगे डेंजर ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग, क्या क्या डेंजर्स होते करके, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ निकलता है। तो ये वाला जो सिस्टम है इसको बोलते हैं इनवर्स इनिशिएशन सिस्टम। तो सॉलिड ब्लास्टिंग में इनवर्स इनिशिएशन सिस्टम का ही इस्तेमाल करते हैं। कैसा करते हैं, इनवर्स इनिशिएशन सिस्टम का, ठीक है। बाकी जगह यदि आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं, सॉलिड ब्लास्टिंग के अलावा कर रहे हैं, जैसे कट ब्लास्टिंग करते हैं तो वहां पे डायरेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और कहां करते हैं, डिले सॉलिड ब्लास्टिंग में हो गया इनवर्स इनिशिएशन। उसके अलावा जो संपिंग और कट होल्स होते हैं टनल और शाफ्ट में, वहां पर भी हम इनवर्स इनिशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। कितने जगह बताए बाबू, 2 जगह, ख्याल रखिएगा। इन संपिंग एंड कट होल्स ऑफ शाफ्ट एंड टनल्स, जो शाफ्ट सिंकिंग करते, टनल ड्राइवेज करते, उसके जो सर्कुलर होल बनते हैं, ऐसा रिंग टाइप के बनाते हैं, उसके जो संप होल रहेंगे, कट होल्स रहेंगे, वहां पर भी हम डिले सॉलिड ब्लास्टिंग इस्तेमाल करेंगे। और डिले सॉलिड ब्लास्टिंग में भी इनवर्स इनिशिएशन का ही हम इस्तेमाल करेंगे। हो गया ये वाला क्लियर। हाँ, इनिशिएशन सिस्टम। गैस चेक भी बता दिया। गैस चेक कितना बताया, प्लेस पर, ब्लास्टिंग प्लेस पर और उसके 20 मीटर के रेडियस में। चार्ज पर होल कितना रखते हैं हम लोग, चार्ज पर होल कितना रखते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग में, वो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गैसीनेस के आधार पर तय होता है कि चार्ज पर होल इन डिग्री 1 गैसीमाइन, डिग्री 1 गैसीमाइन में नॉट मोर देन, क्या बोल रहा है बेटा, नॉट मोर देन 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, 1 केजी से ज्यादा नहीं होगा एक होल में बारूद की मात्रा, ठीक है। तो क्या एक किलोग्राम डालना है क्या हर बार, नहीं, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालना है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये वाला वैल्यू नहीं बढ़ना चाहिए। बोलता है डिग्री 1 में आपको 600 की जरूरत है, 600 ग्राम, 600 डालिए। 400 की जरूरत है, आपका कोल का क्या स्ट्रेंथ है, आप, ठीक है, आपका कंडीशन वहां क्या है, वो सबको भी ध्यान रख के करते। लेकिन किसी भी परिस्थिति में चार्ज पर होल इन डिग्री 1 गैसीमाइन शुड नॉट एक्सीड 1000 ग्राम, दैट मीन्स 1 kg per hole. In degree 2 and degree 3, not more than 565 ग्राम, 565 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। केजी में बोलेंगे तो 0.565 kg, 565 kg, ठीक है। पॉइंट लग गया, खत्म हो गया, ठीक। हवा का बहुत बड़ा महत्व है। डस्ट का तो बता दिया, डस्ट सप्रेशन के लिए आपने ब्लास्टिंग बेस पर उसके अराउंड में 90 मीटर तक पानी छिड़काव कर दिया, स्टार्टिंग में चर्चा हुआ। अब सॉलिड ब्लास्टिंग है जनरली डिग्री 1 डिग्री 2 में परमिशन मिलता है, डिग्री 3 के लिए बहुत रेयरली मिलता है, ठीक है। लेकिन यदि मिला है तो उसका भी ना चर्चा करना होगा। तो क्वांटिटी ऑफ एयर इन डिग्री 1 एंड डिग्री 2 गैसीमाइन, डिग्री 1 एंड डिग्री 2 गैसीमाइन में क्वांटिटी ऑफ एयर कितना रहेगा, डिग्री 3 में कितना रहेगा। लॉन्गवॉल फेस पे भी हम जनरली मैकेनिकली कोल कटर लोडर शेयर प्लाव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि कभी आप कर रहे हैं सॉलिड ब्लास्टिंग तो क्वांटिटी ऑफ एयर अप टू द फेस कितना रहेगा, डिग्री 1 एंड डिग्री 2 में नॉट लेस देन 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट, मतलब मोटा मोटी 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट। डिग्री 3 में नॉट लेस देन 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट, ठीक है। और लॉन्गवॉल फेज में नॉट लेस देन 1000 क्यूबिक मीटर पर मिनट। देखिए कितना डिफरेंस है, इतना हवा, ये क्वांटिटी है, वेलोसिटी नहीं, क्यूबिक मीटर पर मिनट लिखा है, ठीक है। ये क्वांटिटी, इतना क्वांटिटी आपको डिग्री 1 में, डिग्री 1 एंड डिग्री 2 में नॉट लेस देन 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट, डिग्री 3 में नॉट लेस देन 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट, लॉन्गवॉल फेज में नॉट लेस देन 1000 क्यूबिक मीटर पर मिनट, ठीक है। अब सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो कितना होल एक बार में ब्लास्ट करेंगे। हम लोग तो जनरली हम क्या करते हो, छोड़िए, हम जनरली बता रहे 14 12 से
15-16 होल 18 होल का पैटर्न बनाते हैं। लेकिन सॉलिड ब्लास्टिंग में आप एक राउंड ऑफ शॉट में, मतलब एक फेज में एक बार जो ब्लास्टिंग करते हैं उसको 1 राउंड बोलते हैं। तो 1 राउंड ऑफ शॉट जो होगा उसमें कितना नंबर ऑफ शॉट्स रहेंगे, मतलब कितने होल्स रहेंगे, वो है नॉट मोर देन 25 होल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट होल्स इन 1 राउंड नॉट मोर देन 25 शॉट्स। 25 शॉट्स मतलब 25 होल से ज्यादा का ब्लास्टिंग आप एक बार में नहीं करेंगे सॉलिड ब्लास्टिंग में। नॉट मोर देन 25 शॉट्स इन 1 राउंड। ब्लास्टिंग ऑपरेशन का सुपरविजन कौन करेगा? ब्लास्टिंग तो करेगा आपका रेगुलेशन 190 के अनुसार माइनिंग सरदार करेगा ना बाबू। लेकिन उस ब्लास्टिंग ऑपरेशन, सॉलिड ब्लास्टिंग का जो ऑपरेशन हो रहा है उसका सुपरविजन कौन करेगा? सुपरविजन, जनरल सुपरविजन डन बाय ओवरमैन। कौन करेगा? ओवरमैन। मतलब ओवरमैन ब्लास्टिंग करेंगे नहीं बोल रहा है, ब्लास्टिंग आपका माइनिंग सरदार करेगा। आपका रेगुलेशन 190 बताए कि जो चार्ज प्रिपेयर करेगा, जो चार्जिंग करवाएगा, स्टेमिंग करवाएगा और फायरिंग कराएगा, ऐसे आदमी को शॉट फायर बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लास्टिंग तो करेगा आपका माइनिंग सरदार बाबू, लेकिन उस ब्लास्टिंग ऑपरेशन का, सॉलिड ब्लास्टिंग के ऑपरेशन का जो सुपरविजन है कि आप मेरा माइनिंग सरदार ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह देखने का जिम्मेदारी होगा ओवरमैन का। वाटर स्प्रिंग वाला बता दिया, पाउडर फैक्टर, डिटोनेटर फैक्टर भी चर्चा कर लिया। तो कुछ नेक्स्ट और चीजों पर हम चर्चा करते हैं। हम अब आगे देखते हैं डिले पीरियड बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट शॉट्स इन डिग्री 1 एंड डिग्री 2 गेसिमाइन एंड डिग्री 3 गेसिमाइन। ये देखें, लेकिन ये किसके आधार पर तय हुआ? मतलब मैं बोल दिया या किसी ने बोल दिया तय हो गया क्या? नहीं, आपको ये पता है एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है लेग ऑन इग्निशन का। कभी आपने कोयला जलाया है, कागज जलाया है, लकड़ी जलाया है? गैस की बाद में बात करेंगे। आप देखिएगा कि तत्काल वो कोई भी पदार्थ जो है, जैसे हमने तीली मारा, माचिस का तीली मारा, मैच स्टिक को लगाया तो तत्काल जलना चालू करता है क्या? नहीं, कुछ समय के बाद जलना चालू करता है। मतलब आपने क्या किया? सोर्स ऑफ इग्निशन को अप्लाई किया। सोर्स ऑफ इग्निशन को अप्लाई किया तो वो जिस पदार्थ पे आपने किया, सब्सटेंस पे किया, वो सब्सटेंस क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को सोख करता है और सोख लेता है। और जब उस मिनिमम टेम्परेचर तक वो हीट पहुंच जाएगा कि वो जलना प्रारंभ करेगा, उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे कोई पदार्थ, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, स्टार्ट कर देता है, उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस बिगिंस टू बर्न, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना चालू कर देता है, तो पहले उतना वो क्या करता है? अपने अंदर सोख लेता है। और जब उसके अंदर हो गया वो इग्निशन टेम्परेचर, तो क्या होगा? जलना प्रारंभ करता है। मतलब आपने सोर्स ऑफ इग्निशन अप्लाई किया और एक्चुअल बर्निंग के बीच में कुछ समय बीता, उसको बोलते हैं लेग ऑन इग्निशन। ऐसे आपका जो मीथेन गैस है उसको भी आप कहीं सोर्स ऑफ इग्निशन मिल जाए, बिजली का स्पार्किंग मिल जाए, सॉलिड ब्लास्टिंग का कोई स्पार्किंग मिल जाए तो जलने लगेगा, ऐसा नहीं है। वो कुछ समय लेगा, एक सर्टेन टेम्परेचर। और सोर्स ऑफ टेम्परेचर कितना है ये सब उधर हम बेलेसर मॉडल क्वेश्चन पेपर में कहीं बताए होंगे। ठीक है, जो एनसीएल के टाइम पे या एमसीएल के टाइम पे बताए होंगे कि कितना वो सोखेगा, तब वो, या फिर वो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू करके निकाले थे, उसमें कहीं बताए होंगे। तो कितना सोखेगा? यदि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड यदि सोर्स ऑफ इग्निशन है तो लेग ऑन इग्निशन कितना होगा? 1 सेकंड होता है। ठीक है, लेकिन 650 से 750 तो लेग ऑन इग्निशन 10 सेकंड का हो जाएगा। तो वो लेग ऑन इग्निशन जो होगा उस पर डिपेंड करता। तो आपका जो है ये जो डिले पीरियड है वो लेग ऑन इग्निशन के आधार पर डिटरमाइन करते हैं हम। किसके आधार पर? लेग ऑन इग्निशन ऑफ मीथेन के आधार पर। हम क्या बोले कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का सोर्स को आपने अप्लाई करेंगे, मीथेन गैस यदि कहीं अवेलेबल है तो वो जलना चालू करेगा 1 सेकंड के बाद। 1 सेकंड। तो हम क्या करें कि ये जो डिले पीरियड है पहला और आखिरी होल के बीच का,
उसको 1 सेकंड से कम रखते और बहुत कम रख देते, तो हम रख देते हैं नॉट मोर देन 150 मिली सेकंड। सेकंड में भी ना कहा, काय में रख दिया, मिली सेकंड में रख दिया। मिली का भी आगे बता रहा हूं, रुक जाइए थोड़ा। नॉट मोर देन 150 मिली सेकंड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का सोर्स ऑफ इग्निशन अप्लाई करेंगे मीथेन में तो जलना प्रारंभ करेगा 1 सेकंड के बाद। जबकि हमने बहुत छोटा फिगर लिया, पहला और आखिरी होल के ब्लास्टिंग को खत्म होने में डिग्री 1 डिग्री 2 में नॉट मोर देन 150 मिली सेकंड, और डिग्री 3 में नॉट मोर देन 100 मिली सेकंड। एमएस लिख दो, एमएस का मतलब मिली सेकंड, माइनस हजार मत बूझ ले रहा। मिली का मतलब क्या होता बेटा, 1/1000 को बोलते हैं मिली। क्या बोलते हैं इसको, मिली। इसको मैथमेटिक्स क्या बोलेंगे, 1/10⁻³ या बोलेंगे 10⁻⁻3। एक का डिवाइड करेंगे 1000 से, कितना छोटा फिगर आएगा, बहुत छोटा फिगर आएगा। और ओकरा कैसे इंटू कर देंगे 150 से, सेकंड में लाना जरा, सेकंड में बहुत छोटा सा आ जाएगा। ठीक है, तो जबकि हमको 1 सेकंड का समय कम से कम देता है, 1000 सेंटीग्रेड वाला सोर्स ऑफ इग्निशन है तब भी। तो हमने इसी पर्पज से लेगान इग्निशन को ध्यान में रख करके, लेगान इग्निशन मीथेन को ध्यान में रख करके पहला और आखिरी होल के बीच का मतलब पूरा ब्लास्टिंग है, खत्म ना हो गया जी। कहने का मतलब फर्स्ट एंड लास्ट का मतलब क्या हुआ, पूरा ब्लास्टिंग आपका कितने में खत्म हो जाएगा, डिग्री 1 डिग्री 2 में, नॉट मोर देन 150 मिली सेकंड में, बहुत छोटा सा सेकंड आएगा ये। और डिग्री 3 है तो नॉट मोर देन 100 मिली सेकंड। यहां ज्यादा गेस होता है, इसलिए यहां पे पीरियड क्या कर दिया, और छोटा कर दिया। ठीक है, डिले पीरियड। अब यहां पे बच्चा लोग कभी लिख दूं मैं, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट या विच स्टेटमेंट आर रॉन्ग, बड़का फेरा हो जाएगा। अरे बाबू, डिले पीरियड बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव शॉट्स विद डिफरेंट डिले, ये वाले को ध्यान नहीं रखते। अरे 2 लगातार शॉट के बीच में कितना डिले इंटरवल है, इतना तो याद रखता बच्चा, इसको बुझा। डिफरेंट डिले, 2 जो डिले है वो दोनों में अलग अलग डिले नंबर है। ठीक है, ये बोल रहा हूं, एक ही डिले नंबर वाले नहीं बोल रहा हूं, अलग अलग डिले वाले 2 लगातार होल के बीच का डिले पीरियड नॉट मोर देन 60 मिली सेकंड। नॉट मोर देन, ये नॉट मोर देन सिंबल है, नॉट मोर देन 60 मिली सेकंड। ठीक है, ये सॉलिड ब्लास्टिंग के ऊपर मैं कोशिश किया कि सब चीज को एक जगह छोटे समय समेट दूं, क्योंकि एग्जाम का टाइम है। जिनको लंबा चौड़ा देखना है मेरा प्लेलिस्ट में जाके देखेगा, वहां एक्सप्लेनेशन सुनते रहेगा 2-2.5 घंटे का। बीजी मेथड, जिसको ब्लास्टिंग गैलरी मेथड बोलते हैं, लांगवाल के बाद यदि कोई ज्यादा प्रोडक्टिव मेथड है तो वह है बीजी मेथड। नंबर 1 होता है लांगवाल, नंबर 2 होता है बीजी मेथड। अब बोर्ड एंड पिलर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है। ठीक है, तो बीजी मेथड कब सुटेबल होता है, इन जनरल क्या लिखते हैं आप लोग, बीजी मेथड इज सुटेबल फॉर थिक सिम। और थिक सिम तो 4.5 मीटर के ऊपर का सब सिम थिकेस्ट सिम होगा, लेकिन कौन सा टाइप का थिक सिम, कब को पर्टिकुलर रेंज है, हाँ पर्टिकुलर रेंज भी दिया रहता है। पर्टिकुलर रेंज क्या दिया है कि ब्लास्टिंग गैलरी मेथड इज सुटेबल फॉर सिम थिकनेस 6 मीटर टू 15 मीटर, 6 मीटर से 15 मीटर के बीच यदि सिम का थिकनेस है, वहां पर यदि आप बीजी मेथड लगा रहे हैं, कितना बोला बेटा, 6 मीटर से 15 मीटर सिम थिकनेस है, वहां यदि आप बीजी मेथड लगा रहे हैं तो आपको फायदा ही फायदा होगा। ये सुटेबल सिम थिकनेस है बीजी मेथड के लिए। बीजी मेथड इज सुटेबल फॉर सिम ग्रेडियंट। कैसा सिम ग्रेडियंट चाहिए, नॉट मोर देन 1/6, नॉट मोर देन 1/6 ग्रेडियंट है, तब बीजी मेथड आपका बहुत सुटेबल होगा, स्टिप में काम नहीं करेगा। और ये भी और एक सुन लीजिए कि ये लेस डिग्री ऑफ गैसीनेस में काम करने वाला मेथड है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया को हम एक साथ कोल को ब्लास्ट करते हैं तो गैस ज्यादा निकलने की संभावना रहती है, तो लेस डिग्री ऑफ गैसीनेस में होगा तो गैस का प्रॉब्लम है कम होगा, जैसे डिग्री 1 गैसीमेंट इस टाइप का। सेफ्टी ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव डिपेंड ऑन, परमिटेड एक्सप्लोसिव तो आप लोग सब पढ़े हैं, अब तो एग्जाम का टाइम है, अब यहां परमिटेड एक्सप्लोसिव तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो वो जो परमिटेड एक्सप्लोसिव है वो किन बातों के आधार पर उसकी सुरक्षा निर्धारित होती है, क्यों हम उसको अंडरग्राउंड कोल माइंस में हम क्या पढ़े अभी, P5 टाइप, P1 P2 P3 P4 होता है P5, तो P5 टाइप परमिटेड एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करना है। तो कहे
उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। अंडरग्राउंड कोल माइन में आपको परमिटेड एक्सप्लोसिव ही इस्तेमाल करना। अंडरग्राउंड कोल माइन बोल रहा, ओपन कास्ट नहीं बोल रहा हूं, अंडरग्राउंड कोल माइन। तो क्या बात है इसमें, तीन बात है। एक तो इसका जब हम ब्लास्टिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर रहता है। और अभी आपको लेकर इग्निशन वाला बता रहे थे कि जितना ज्यादा सोर्स ऑफ इग्निशन होगा डिले पीरियड कम होते चल जाता है, मतलब लेगान इग्निशन कम हो जाएगा। ठीक है, 1000 में 21 सेकंड बताया, जबकि 650 750 में 10 सेकंड लगता है। तो ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो उसको लेगान इग्निशन बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा तो आपका मीथेन में आग लगने की इग्निशन या एक्सप्लोजन का संभावना कम हो जाएगा। तो एक सेफ्टी फीचर्स क्या होता है इसका, लो टेम्परेचर। क्या होता है, लो टेम्परेचर। दूसरा, जो फ्लेम प्रोड्यूस्ड होगा उसका ड्यूरेशन जो है, अवधि कितने समय के लिए होगा, इट्स ओनली लास्टिंग, ये कितने समय के लिए रहता है। जो ब्लास्टिंग किया तो जो फ्लेम कितने समय तक रहेगा, सिर्फ 1/1000 सेकंड के लिए रहेगा। मतलब 1/1000 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 1 मिली सेकंड के लिए रहेगा। 1/1000 सेकंड का मतलब क्या होता है बेटा, 1 मिली सेकंड के लिए रहेगा। ठीक है, तो इतना कम पीरियड है तो उस पीरियड में मीथेन में आग लगने की संभावना नहीं रहती है। और परमिटेड एक्सप्लोसिव में कूलिंग एजेंट होता है। क्या होता है, कूलिंग एजेंट, जो गैसों को ब्लास्टिंग होने के बाद जो गैस बना वो हॉट गैसेस उसको ठंडा कर देता है, फ्लेम को भी ठंडा कर देगा। तो कूलिंग एजेंट क्या रहता है, कूलिंग एजेंट रहता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड। क्या क्या बोले रे बाबू, कूलिंग एजेंट के नाम, एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर ऑफ शॉट्स टू बी फायर्ड बाय ए शॉट फायर इन वन शिफ्ट, एक शिफ्ट में कोई भी शॉट फायरर मतलब जो रेगुलेशन 166 में अभी हम 2-3 मिनट पहले डेफिनेशन बताया कि जो चार्ज को प्रिपेयर करेगा, होल का चार्जिंग करवाएगा, स्टेमिंग करवाएगा, फायरिंग कराएगा, ऐसे आदमी को हम शॉट फायरर बोलते हैं, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन अंडरग्राउंड कोल माइंस में सरदार है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्योंकि आपको बात तो दिया है ओवरमैन, मैनेजर और ओवरमैन और माइनिंग सरदार, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हुआ, मतलब कम से कम क्या सर्टिफिकेट चाहिए, सरदार। तो वो जो आपका शॉट फायरर है, जो ब्लास्टिंग करेगा वो शॉट फायरर। ठीक है, तो कितना होल एक शिफ्ट में ब्लास्ट करेगा, एज पर CMR 2017, कुछ नहीं करना बेटा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डिग्री 1 से मत चालू करना, डिग्री 2 डिग्री 3 से चालू करना। क्या कर लेना, इधर ऐसा लिख लेना, डिग्री 2 एंड 3। ठीक है, डिग्री 1 लिखना, डिग्री 1 से मत चालू करना, 2 और 3 से चालू करना, बोलो दिमाग में रखना, और लिख देना OC। बस ये 3 बात लिखना और कुछ मत करना, कुछ भी मत याद रखना भाई, इतना एक पेपर में लिखो जरा भाई, डिग्री 2 एंड डिग्री 3, डिग्री 1 और ओपन कास्ट, इतना बार लिख देना और कुछ मत करना, सब याद हो जाएगा आपको। एक शिफ्ट में एक शॉट फायर कितना ब्लास्टिंग करेगा, गिनती पढ़ते आता है, 40 50 60 लिख दे रहे हैं इनके सामने, 40 50 60। ये सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से हुआ, सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से इतना ही डाटा याद रखना है कि इसके इधर का मत याद रखना। 40 50 60 सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से डिग्री 2 डिग्री 3 में 40 होल ब्लास्ट करेगा, डिग्री 1 में 50 होल ब्लास्ट करेगा, ओपन कास्ट में सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से 60। अब आ गया मल्टी शॉट एक्सप्लोडर। क्या गया, मल्टी शॉट एक्सप्लोडर, मतलब एक बार में एक से अधिक होल ब्लास्ट करने वाले एक्सप्लोडर को बोलते हैं मल्टी शॉट एक्सप्लोडर। इनका सबका डबल कर देना, 40 का डबल 80 होता है, 50 का डबल 100 होता है, इतना ही ना होता है, ये कहीं गलत ही नहीं बोल रहा हूं, 60 का डबल 120 होता है। ठीक है, 120 से लिखा है ना, तो हो गया। बस एक 40 50 60 याद रखना, तो इधर का तो अपने आप निकल जाएगा, मल्टी में डबल कर देना है। सिर्फ डिग्री कहां से चालू करना, डिग्री 2 एंड डिग्री 3 से चालू करना, और डिग्री 1 बीच में रहेगा, ओपन कास्ट रहेगा, खत्म हो गया। ये कहां से बताया, रेगुलेशन 190 ऑफ CMR 2017 से। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरे प्लेलिस्ट में सब कुछ है, लेकिन बहुत सारा बच्चा लोग को मिलेगा ही नहीं, बहुत सारा मटेरियल। ठीक है, तो हम कोशिश करें कि एग्जाम के टाइम में कुछ आप लोग को बूस्टर डोज दे दिया जाए। यदि कोई बच्चा देखेगा उसको फायदा होगा, नहीं देखेगा नहीं फायदा होगा। और प्लेलिस्ट को देखिए मेरे, कम से कम CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट को तो देखो यार। अब वो भी नहीं देखिएगा तो कैसे होगा। जिन बच्चों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो इस नंबर पे हमको कॉल भी करेंगे और व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप नंबर है 852180
7579 और ये नंबर मेरे बायो में भी यूट्यूब में मिल जाएगा यार। तुम लोग तो नए जमाना का बच्चा लोग, हमारे जमाने का ना है कि ये भी नहीं खोज पाइएगा। ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा ये वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, हमको कमेंट में अवश्य लिखिएगा। कम से कम जो बच्चा देखता है बढ़िया से उसके लिए बोल रहा हूं।